कहा जाता है कि औरत की सुंदरता उसके बालों से देखी जाती है। अगर उसके बाल अच्छे होते हैं, लंबे होते हैं, घने होते हैं, तो औरत और खूबसूरत लगने लगती है। बस आज मैं आपकी खूबसूरती को 4 चाँद लगाने आई हूँ। वीडियो को पूरा देखना। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही काम का होने वाला है, क्योंकि आज मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ अपना हेयर केयर रूटीन कि किस तरीके से मैं रोज़ अपने बालों की केयर करती हूँ, क्या चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ, किस तरीके से ड्राइनेस कम करती हूँ, और अभी बारिश का मौसम है तो कैसे हेयर फॉल को कंट्रोल करती हूँ। आज मैं सारे सीक्रेट्स आपको बताऊंगी, क्योंकि हर दिन मैं आपको कुछ ना कुछ बताती रहती हूँ, वेट लॉस को लेकर या फिर स्किन केयर को लेकर। हमेशा मैं कुछ ना कुछ आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ, तो मुझे लगा कि मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए हेयर केयर के ऊपर। तो बस इसीलिए मैं आज आपके साथ सारे सीक्रेट शेयर करने वाली हूँ। और जो वेट लॉस जर्नी हमारी चल रही है वो भी चलती रहेगी, उसके बारे में भी मैं आपको बताती रहूँगी, क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों से इतना खाया पिया है तो वेट मेरा काफ़ी बढ़ गया है। तो उसको भी हम साथ साथ में कंट्रोल करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम हेयर केयर रूटीन के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए फिर करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। सुबह सुबह के सारे काम निपटाने के बाद बस मैंने ठान लिया था कि आज मैं आप लोगों के साथ हेयर केयर रूटीन अपना शेयर करूंगी। तो बस मैं थोड़ा सा बाहर गई थी, उसके बाद घर आते ही मैंने यहाँ पर अपना हेयर केयर स्टार्ट कर दिया था। आज मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊंगी जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत काम आने वाली है, और आपके हेयर बहुत ज़्यादा हेल्दी शाइनी हो जाएंगे। और इसके लिए आपको मेरी सारी बातें माननी पड़ेंगी। अभी आज मैं हेयर वॉश करूंगी। आज क्या, मैं तो डेली हेयर वॉश करती हूँ। जी हाँ, मैं डेली हेयर वॉश करती हूँ, क्योंकि हेयर की अच्छी ग्रोथ के लिए स्कैल्प का क्लीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर लॉन्ग हेयर होते हैं तो उसको डेली वॉश करना चाहिए, क्योंकि जो स्कैल्प होती है उसमें स्वेटिंग होती है और उसमें डैंड्रफ हो जाता है। फिर उसके बाद फंगस की प्रॉब्लम हो जाती है, तो हेयर ग्रोथ जो है हमारा रुक जाता है। तो जिस तरीके से हम रोज़ नहाते हैं उसी तरीके से बाल भी रोज़ धोने चाहिए। जिस तरीके से हम रोज़ खाना खाते हैं तो बालों को भी कुछ ना कुछ चाहिए। बस वही वाली बात है। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि सबसे पहले मैंने हेयर कॉम्ब किया और उसके बाद मैं अपने हेयर में मसाज कर रही हूँ। अब आप सोच रहे होंगे शायद मैंने कोई ऑयल का यूज़ किया है। मैंने किसी तरीके का कोई ऑयल अभी तक यूज़ नहीं किया है। यहाँ पर सिर्फ मैं नॉर्मली अपने हेयर की मसाज कर रही हूँ फिंगर्स के साथ, क्योंकि मुझे अभी हेयर वॉश करना है। हेयर वॉश करने से पहले मैं कुछ चीज़ें कर लूँगी। यहाँ पर मैं इस तरीके से बाल अपने बेड से नीचे लटका के इसलिए बैठ गई हूँ, थोड़ा सा सर मैंने नीचे की ओर किया है ताकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहे। तो दोस्तों, ऐसा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं डेली करती हूँ। आपको 5 से 10 मिनट ऐसा कर लेना है और आप खुद फ़र्क महसूस करेंगे खुद में, और आपको एहसास भी होगा कि आपको कितना रिलैक्स लगेगा। आप फ़ील करेंगी, बहुत मज़ा आएगा आपको। और आपको तो पता है मैं हूँ वेट लॉस जर्नी पर, तो ये सारी चीज़ों के साथ-साथ मैं एक्सरसाइज़ करना कैसे भूल सकती हूँ। तो बस थोड़ी देर मैंने निकाली और मैंने अपना योगा मैट लगाया और मैंने वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया। ज़्यादा मैं वर्कआउट नहीं कर रही हूँ अभी इन दिनों। जितना मेरे पास टाइम होता है उसके हिसाब से मैं थोड़े बहुत मूवमेंट्स कर लेती हूँ, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, कुछ योगा कर लेती हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं इसको कभी भी नहीं छोड़ सकती हूँ। पहले मेरा चैलेंज ख़राब हुआ, लेकिन इस बार मैं पीछे नहीं हटूँगी। इस बार मैं अपना जो गोल है उसे पूरा करके ही रहूँगी। जब भी मैं एक्सरसाइज करती हूँ तो हमेशा मैं नेक की एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि मैं एडिटिंग करती हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था, तो मेरे नेक में थोड़ा पेन रहता है। तो बस इसी को ठीक करने के लिए, थोड़ा सा मतलब आराम देने के लिए खुद को, मैं नेक एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा करती हूँ, और मुझे इससे बाद में बहुत फ़ायदा मिलता है। सच में, अगर मैं ये एक्सरसाइज ना करूँ ना तो शायद मैं एडिट भी ना कर पाऊँ और आपके पास मेरा व्लॉग भी ना आ पाए। आप भी अगर इस तरीके का काम करते हैं, ज़्यादा जिस पर स्ट्रेस आता है, गले पर बैठने का काम करते हैं, सिटिंग जॉब है आपकी, या फिर आप एडिटिंग करते हैं या ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, जो भी आप करते हैं, अगर आपकी नेक पर स्ट्रेस आता है तो आप भी नेक एक्सरसाइज ज़रूर करें, क्योंकि ये बहुत आराम देता है। फिर आगे आने वाले टाइम पर ये काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़देह चीज़ बन जाती है अगर हम इसका शुरू से ध्यान नहीं रखते। तो मैं एडिटिंग की वजह से थोड़ा परेशान रहती हूँ, इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा नेक एक्सरसाइज पर ही ध्यान देती हूँ, और इससे मुझे बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। सच बता रही हूँ आपको। तो बस यहाँ पर मैं अपना योगा कर रही थी।
स्किन और बॉडी सभी चीज़ों का हमें बहुत अच्छे से ख्याल रखना है और इन सभी चीज़ों का ख्याल रखना आप सीख जाएँगे अगर आप मेरे चैनल पर पहुँच गए हैं। हमेशा से मैं उन लोगों के लिए सोचती थी, उन मदर्स के लिए सोचती थी, उन लड़कियों के लिए सोचती थी, जो ज़िम्मेदारियों में इतना ज़्यादा फँस जाती हैं और फिर अपना ध्यान बिल्कुल नहीं रख पाती हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उनको आइडियाज़ दूँ। तो बस मैं आप लोगों के लिए आ गई हूँ। बस आपको मेरी चीज़ें फ़ॉलो करनी है, जिस तरीके से मैं बोल रही हूँ आपको वो करना है और यकीन मानें मैं आपका एक पैसा भी खर्च नहीं करवाने वाली हूँ। क्योंकि अगर आपके पैसे ही खर्च हो जाएँगे तो आपका फिर फ़ायदा क्या मेरी वीडियो पर आने का? तो बस यही मेरा मकसद है कि आप अपनी सेविंग पर ध्यान दें, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए अपना पैसा बचाएँ और खुद का ध्यान आप घर की चीज़ों के साथ ही रख सकती हैं। घर में ऐसी चीज़ें आपको मिल जाएँगी, ऐसे इंग्रीडिएंट मिल जाएँगे, ऐसी बातें मैं आपको बता दूँगी, ऐसी एक्सरसाइज़ेज़ आपको बता दूँगी कि आप घर बैठे-बैठे ही फिट और हिट रहेंगी। एक्सरसाइज करने के बाद मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी चीज़ शेयर करूँगी जो मैं डेली करती हूँ अपने हेयर केयर के लिए और अगर आप चाहें तो आप भी कर सकते हैं। वीडियो में बने रहें, मैं आपको आगे बताती हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हेयर ग्रोथ अच्छी करने के लिए आपको वॉलनट ज़रूर खाना है। अपनी डाइट में एक वॉलनट ज़रूर ऐड करें और आंवला भी खाएँ। आंवला अगर आपसे नहीं खाया जाएगा तो आप आंवला कैंडीज़ ले सकते हो, मार्केट से बड़ी ईज़िली मिल जाती हैं, वो स्वीट होती हैं और उससे बहुत ज़्यादा मतलब बेनिफिट होता है खाने से। ठीक है, आप वो लेकर आ सकते हैं और आप चाहें तो हेयर गमीज़ भी लेकर आ सकते हैं, हेयर गमीज़ भी मार्केट से मिल जाती है। तो आपको अपना ध्यान रखना है, जिस तरीके से आप अपना भूख, प्यास हर चीज़ का ध्यान रखते हैं ना, उसी तरीके से आपको अपने हेयर को भी सब चीज़ें खिलानी-पिलानी हैं। तो बस अब बारी थी उस इंग्रीडिएंट की जो मैं अपने बालों में रोज़ लगाती हूँ। यहाँ पर मैं हेयर कॉम्ब कर रही हूँ। हेयर कॉम्ब के लिए मैंने नीम का जो कॉम्ब है वो यूज़ किया है। नीम का कॉम्ब जो होता है, नीम की लकड़ी से जो बना होता है, वो हमारे हेयर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इससे हमें डैंड्रफ नहीं होता है और हेयर में जो छोटे-छोटे कई बार एक्ने आ जाते हैं, वो नहीं होते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने लिया है खट्टा दही, ठीक है? तो अब इस खट्टे दही को मैं अपने हेयर में अप्लाई करूँगी बहुत अच्छे से। खट्टा दही जो होता है, वो अगर आपके पास नहीं है, तो आप नॉर्मल प्लेन दही भी अपने बालों में लगा सकती हैं। मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है, ये ऐसे ही नॉर्मल दही है और मैं इसको अपनी स्कैल्प में अच्छे से लगा लूँगी, उसके बाद अपने हेयर में लगा लूँगी अच्छे से। तो इससे आपको बहुत रिलीफ़ मिलेगा, इससे आपको बहुत ठंडक मिलेगी और सर में बहुत ज़्यादा आराम भी लगेगा। तो बस आपको इससे अच्छे से मसाज करनी है, ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ़ ऊपर-ऊपर लगाया और छोड़ दिया, नहीं। अच्छे से मसाज करके लगाना है, एकदम स्कैल्प में लगना चाहिए और फिर बालों में भी आप लगा लेना। और ये बहुत कारगर है, बहुत बेनिफिट देता है, सच में मैं आपको बोल रही हूँ, मैं ये डेली लगाती हूँ, डेली। आपको लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं हर 2-3 दिन के बाद लगाती होंगी, लेकिन नहीं, मैं ये डेली अप्लाई करती हूँ। डेली दही लगाती हूँ अपने बालों में और डेली मैं हेयर वॉश करती हूँ। आप सोच रही होंगी कि अब आप इतना टाइम कैसे निकालें? देखो, टाइम तो देना ही पड़ेगा। अगर आपको हेल्दी ग्रोथ चाहिए हेयर की, अपनी स्किन हेल्दी चाहिए, तो आपको थोड़ा-सा टाइम तो देना ही पड़ेगा। अगर आप चाहती हैं आप सैलून में ज़्यादा खर्चा ना करें, अपने पैसों की सेविंग करें, अगर आप चाहती हैं कि आप लॉन्ग टर्म तक सही दिखें, अच्छी दिखें, जवान दिखें, खूबसूरत दिखें, तो आपको थोड़ी मेहनत तो खुद पर करनी ही होगी। तो बस यहाँ पर मैंने अच्छे से कर्ड लगा लिया है अपने बालों में और मुझे इतना अच्छा लगता है ये लगाने के बाद कि मैं आपको क्या बताऊँ, मेरा सर दर्द तक ठीक हो जाता है ये लगा के और ये मैं डेली अप्लाई करती हूँ अपने बालों में।
अगर आप डेली नहीं कर सकती हैं कोई बात नहीं, हफ्ते में 2 बार तो कर सकती हैं ना, तो 2 बार आप हफ्ते में अपने बालों में कर्ड लगाएँ और इस तरीके से अच्छे से लगाना है भर के, बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है, याद रहे। और यहाँ पर मैंने अच्छे से अपने बालों में कर्ड लगा लिया है और अब मैं इसको थोड़े टाइम के लिए ऐसे ही रहने दूँगी। पूरे 10 नहीं, 20 नहीं, 30 मिनट तक मुझे वेट करना है, उसके बाद ही मुझे शावर लेना है। और मुझे इतना अच्छा लगता है ना ये सब करने के बाद कि मैं आपको क्या बताऊँ। और हेयर जो हमारे हो जाते हैं बाद में इतने स्मूथ हो जाते हैं, इतने सिल्की हो जाते हैं कि किसी तरीके की कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, कोई सैलून जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई महँगे प्रोडक्ट खरीदने की ज़रूरत नहीं है। बस मैंने शावर यहाँ पे ले लिया है और अब मैं अपने हेयर ड्राई करूँगी। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगी कि हेयर ड्रायर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जब तक कुछ इमरजेंसी ना हो कि हमें कहीं जाना है, जल्दी निकलना है, अर्जेंसी में ही करना चाहिए यूज़, ठीक है? तो अभी मुझे थोड़ा-सा मतलब जल्दी था क्योंकि मुझे अपनी लाइव स्ट्रीमिंग करनी है स्टार्ट, तो इसीलिए यहाँ पर मैं हेयर ड्रायर का इस्तेमाल कर रही हूँ। लेकिन हेयर ड्रायर जब इस्तेमाल करना है तो बहुत दूर से करना है, बालों के पास। बिल्कुल हम सैलून में जाते हैं ना तो वो हमारे बालों के बिल्कुल पास में ले जाकर मतलब सुखाते हैं, जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा बेकार होता है। हमेशा दूर से ड्राई करना है एकदम और फिर उसके बाद मैं हेयर कॉम्ब कर लूँगी। कोशिश करें कि गीले बाल जो होते हैं उसमें आप कॉम्ब ना करें क्योंकि तब हमारे बाल थोड़े कच्चे होते हैं। कोशिश करें कि जब बाल सूख जाएँ तभी आप हेयर कॉम्ब करें। तो यहाँ पर मेरे हेयर प्रॉपरली सूखे नहीं हैं, वेट हैं क्योंकि मुझे थोड़ा जल्दी है इसीलिए मैं यहाँ पर हेयर कॉम्ब कर रही हूँ। मुझे अपनी लाइव स्ट्रीम टाइमली शुरू करनी है और टाइमली ख़त्म करनी है ताकि मैं अपना वीडियो भी बाद में एडिट कर सकूँ। Oh, my love, my friend, it's been a while without thinking of you, but the thought makes me smile. I'm so tired of wanting more than this. I know it, but what am I to do? I need some space to breathe, so give me some room. Oh, my love, you're coming with me. I know you'll leave me one day. Can you just stay till Monday? The thought makes me smile. I'm so tired of wanting. तो फ्रेंड्स अभी-अभी लाइव स्ट्रीमिंग मैंने एंड की है, हेयर केयर के बारे में मैंने लाइव स्ट्रीम में भी बताया है और वीडियो तो चलो मैं बना ही रही हूँ हेयर केयर के ऊपर और उम्मीद कर रही हूँ कि आप इसको फ़ॉलो करें और अपने हेयर को हेल्दी बनाएँ और अपनी ज़िंदगी को भी हेल्दी करें भाई, हेल्दी तरीके से जिएँ कहने का मतलब ये है। और कैसा लगा आपको वीडियो? कैसे लग रहे हैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स जो भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ, मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। धीरे-धीरे मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगी, स्किन को लेकर भी बताऊँगी, बहुत सारी रेमेडीज़ आपको बताती रहूँगी अपने चैनल पर और मुझे नहीं पता था कि लोग इसको इतना ज़्यादा पसंद करेंगे। और वेट लॉस जो जर्नी है वो भी हमारी चल रही है साथ-साथ, खाना-पीना मैं ज़्यादा अभी नहीं आपको शो कर रही हूँ, धीरे-धीरे शो करूँगी क्योंकि मैंने इतने ज़्यादा चेंजेज़ नहीं किए हैं। लास्ट टाइम मैंने चेंजेज़ किए थे तो तबीयत थोड़ी-सी खराब होने लग गई थी, क्योंकि इतने टाइम से हम एक जैसा खा रहे होते हैं फिर उसके बाद धीरे-धीरे बदलना चाहिए, एकदम से नहीं बदलना चाहिए। मैं डाइट भी शेयर करूँगी आपके साथ। अभी मैं सिर्फ़ आप लोगों के साथ रूटीन शेयर करती हूँ, एक्सरसाइज़ शेयर करती हूँ अपने दिल की बातें शेयर करती हूँ, आपको मोटिवेट करती हूँ। तो उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये सब चीज़ें भी अच्छी लग रही होंगी। तो हेयर मेरे काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो गए हैं भई। आपके सामने मैंने देखो कर्ड लगाया, बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए हैं और आपको भई ये जो नीम की होती है इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, मैं आपको करके दिखाती हूँ हेयर कॉमा।